हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 29 दिसंबर। मार्केट क्लोज हो चुका है। तो डेली की तरह चलिए करते हैं अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू है अभी 81,34,782। रिटर्न्स मिल रहा है 11,83,968 का, और परसेंटेज वाइज रिटर्न मिल रहा है 17% का रिटर्न। इस पूरे पोर्टफोलियो में 65% म्यूचुअल फंड है, जिसमें हमारी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की वैल्यू है 52,94,052 रुपीज़, जो कि 65% कंट्रीब्यूट करता है और 32% रिटर्न दे रहा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है जानने में इस पोर्टफोलियो में, तो आप मेरे संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। हर संडे को मैं म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस देता हूँ कि किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, कितने टाइम से इन्वेस्टेड हैं और क्या क्या रिटर्न मिल रहा है। तो आज का फोकस रहने वाला है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें आज के दिन की परफॉर्मेंस, तो निफ्टी केवल 0.38% गिरा है। यही अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं तो वो 1% एक्स्ट्रा, यानी कि -1.38%, यानी कि 1% एक्स्ट्रा निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरा है। तो अगर हम देखें ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके लिए हम और आगे बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। अगर हम आज के रिटर्न की बात करें, तो सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस जो आप देखेंगे वो है रेलवे स्टॉक्स की वजह से, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल डोमिनेटेड है पीएसयू, रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स से। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी हैं, बट मोस्टली यही डोमिनेट करते हैं। तो अगर इनमें मूवमेंट होता है तो वो निफ्टी से कई टाइम अच्छा भी परफॉर्म करता है, लेकिन क्योंकि आज इन्होंने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इसलिए निफ्टी से एक्सेप्शनली ख़राब मेरे पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया है। तो जैसे कि स्पेकुलेशन चल रही थी कि रेलवे के स्टॉक्स चलेंगे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आज हमें मिली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे IRFC 5.5% गिरा है। फिर RVNL वो भी 5.25% गिरा है। आगे आ जाते हैं इरकॉन पे, 3.32% गिरा है। आगे टेक्समा कोरल इंजीनियरिंग वो भी 2.5% गिरा है। और रेलटेल ये भी 1.5% गिरा है। तो ओवरऑल रेलवे का अगर आप देखोगे, तो रेलवे सेक्टर की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से अगर समराइज़ करना हो, तो ये एक रीज़न मैं बता सकता हूँ जिसकी वजह से एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो जो गिरा है। बाकी अगर हम और एनालिसिस चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। मैं बाकी स्टॉक्स आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ, जो कि आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। बट जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनली ख़राब परफॉर्म किया है, तो वो मैं शार्ट आउट दे सकता हूँ उनको। जैसे डिक्सॉन आज भी गिरा है 3.8%। इस पे अलग से एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ आप लोग के लिए कि इसका रीज़न क्या है जिसकी वजह से डिक्सॉन लगातार गिर रहा है। तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं वो रीज़न जानने के लिए। आगे हम देखेंगे वारी वारी भी गिर रहा है 2.3%। अडानी पोर्ट्स 2.2% गिरा है आज। केनीज टेक ये भी गिरना बंद नहीं हो रहा। ये और डिक्सॉन दोनों साथ ही में गिर रहे हैं 1.79%। केनीज से मैंने वीडियो अलग से बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और रेलटेल और एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का जो इंटीग्रेशन की न्यूज़ आ रही थी, आई गेस उसका कुछ खास पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और केसी अभी भी गिर रहा है, 1.5% आज भी गिरा है। सरप्राइजिंगली आज के दिन गोल्ड, अगर आप देखेंगे आज के दिन प्रेशियस मेटल जो है अपने गोल्ड और सिल्वर, उनके भी स्टॉक्स में आज हमें अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में अगर आप भी नोटिस करेंगे, ये देखिए सिल्वर सिल्वर 1.12 ETF जो था, सिल्वर 20, सॉरी गोल्ड बी का है ये 1.12% गिरा है। और आई गेस सिल्वर ETF भी गिरा ही होगा। यस ये 0.73% सिल्वर। तो आज ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये गोल्ड बॉन्ड गिरा है। और अपने गोल्ड बॉन्ड कहाँ पे हैं, ये वाला 2031 वाला जो गोल्ड बॉन्ड है, इसने 0.21 पॉजिटिव में है। बट अदरवाइज 0.08 ये गोल्ड बॉन्ड गिरा हुआ है। और ये देखिए एक और गोल्ड बॉन्ड है, ये अपना 28 सीरीज़ वाला है, तो इसमें 1.4% का लॉस हुआ है। तो और अगर हम, ये तो लूज़र्स हो गए। अगर हम गेंस, अगर हम टॉप के हिसाब से देखें, तो कुछ लिमिटेड ही कंपनियां हैं जो टॉप पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन में है। तो ONGC हो गया, ये 2031 वाला गोल्ड बॉन्ड है।
टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 0.21%, मदरसन 0.29%, जोमेटो 0.39% बढ़ा है, एनटीपीसी 0.4% बढ़ा है, ऑयल इंडिया 0.8। फिर इसके आगे टॉप पे अपनी कुछ कंपनियां जो 1% के ऊपर ठीक ठाक बढ़ी हैं वो है जेंटेक 1.606%, तीतागढ़ वैगन सरप्राइजिंगली रेलवे की इकलौती कंपनी जो पॉजिटिव में रही है 1.1%। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2.2% आज बढ़ा है, हुडको 2.3% और सीको शिपिंग सर्विसेज सरप्राइजिंगली 4.5%। तो ये थे वो स्टॉक्स जो आज कुछ पॉजिटिव में रहे, वरना मैक्सिमम आज सारे एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव ही थे। एक और न्यूज़ है वो मैं आपकी स्क्रीन पे डालता हूँ, आप ये देख पा रहे होगे। डीएसी क्लियर्स प्रपोजल वर्थ 79,000 करोड़ फॉर आर्मी डिफेंस एंड एयरफोर्स। इस पे मैं अपनी अगली एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिए। देखते हैं इस क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपनी डिफेंस की कंपनीज़ पर। तो एटलीस्ट आज तो ये न्यूज़ ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद आई है, तो इसका एटलीस्ट कोई इम्पैक्ट मेरी डिफेंस की कंपनीज़ पे अगर मैं फ़िल्टर लगाने का ट्राई करूँ तो मुझे तो होता हुआ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। बट ओके, एरोस्पेस एंड डिफेंस की, राइट। तो ये है अपनी एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनीज़। तो आई गेस कोई पॉजिटिव में तो नहीं दिख रहा है, सारे के सारे नेगेटिव में ही हैं, या तो इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वो हम एनालिसिस करते हैं न्यूज़ की, उससे आपको भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं आर्टिकल इससे गो थ्रू करता हूँ और आपके लिए कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। बट अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट जो डीएससी की हाइप थी कि डीएससी की न्यूज़ से जो हमें रन एटलीस्ट कुछ दिनों से देखने मिल रहा था, स्पेसिफिकली मज़गाओ डॉक, जीआरएससी, हैल, इन सब पे मेरे को क्लियर इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये थी आज की एनालिसिस गाइस, आज कैसा पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया मार्केट क्लोजर तक। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके पोर्टफोलियो ने आज के दिन कैसा परफॉर्म किया है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मीट करता है, या आपका पोर्टफोलियो भी मेरी तरह आज ज़्यादा गिरा है। तो मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, जुड़े रहे मेरे साथ। सी यू।